ओ माय गॉड दोस्तों, एक इमरजेंसी पॉडकास्ट करने की सिचुएशन आ गई है। ये वीडियो आज मैं बनाऊंगा, ये मुझे एक्सपेक्टेड था नहीं। आज मेरा एक्चुअली एक अलग वीडियो का प्लान था, लेकिन ये वीडियो बनाना जरूरी हो गया है। एक्चुअली मैं शूट पे हूं, इसलिए एक F1 रिलेटेड कोई टी शर्ट मैंने पहना नहीं है, लेकिन शूट पे था। ये न्यूज आई, खलबली मच गई, और ये जरूरी है ये न्यूज आप सब लोगों तक पहुंचाने की, इसलिए ये पॉडकास्ट करना जरूरी हो गया है आज। द लॉन्गेस्ट सर्विंग टीम प्रिंसिपल ऑन द फॉर्मूला वन ग्रिड हैज टू स्टेप डाउन। मतलब क्रिश्चियन हॉर्नर effective immediately, no longer the team principal and the CEO of Red Bull Racing Team. Bombshell of a news. Okay, let's talk about it. Actually, एक और वीडियो मुझे बनाना था which was related to Max Verstappen and George Russell. हमने बात करी थी ना कि ब्रिटिश ग्रां प्री के पहले कि मैक्स वर्स्टैपन और जॉर्ज रसल को लेके एक खलबली मच रही है। हमने एक और चीज के ऊपर बात की थी पहले वाले वीडियोस में कि रेडबुल के थाई ओनर्स ने भी क्रिश्चियन हॉर्नर को समर ब्रेक तक का ही टाइम दिया था, ये प्रूव करने कि वो गाड़ी को एटलीस्ट डेवलप कर सकते हैं। लेकिन समर ब्रेक तक का भी टाइम मिला नहीं है क्रिश्चियन हॉर्नर को। आज से ही क्रिश्चियन हॉर्नर नो लॉन्गर द टीम प्रिंसिपल ऑफ रेडबुल रेसिंग। इट्स अ बॉम्बशेल ऑफ अ न्यूज। इस चीज के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा एक बस नजर डालता है। सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग टीम प्रिंसिपल मतलब क्रिश्चियन हॉर्नर 20 सालों के लिए रेड बुल रेसिंग के टीम प्रिंसिपल रह चुके हैं। रेड बुल रेसिंग ये टीम फॉर्म होने से ही उस टीम के टीम प्रिंसिपल क्रिश्चियन हॉर्नर थे। यानी कि ये टीम जब भी फॉर्म हुई थी तभी द फर्स्ट टीम प्रिंसिपल वाज क्रिश्चियन हॉर्नर एंड ही वाज द ओनली टीम प्रिंसिपल ऑफ रेड बुल रेसिंग। 2005 से देखते हैं, क्योंकि 2005 में रेडबुल रेसिंग फॉर्म हुई। सो 2005 से देयर इज अ कंपैरिजन, ठीक है, रेडबुल रेसिंग और फरारी के बीच में। द अमाउंट ऑफ टीम प्रिंसिपल्स दैट बोथ द टीम्स हैव हैड इज रेडबुल रेसिंग 1, क्रिश्चियन हॉर्नर, फरारी समवेयर लाइक 6। अभी फ्रेडरिक वेसर, उनके पहले माटिया बिनोटो, उनके पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज स्टेफानो डोमेनिकाली, नहीं, और अरिव बेने। ओके, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि फरारी में कौन कौन टीम प्रिंसिपल्स थे। ओके, सो फरारी के पास या 6 टीम प्रिंसिपल्स, रेडबुल जस्ट 1। उसमें 2005 से फरारी ने 65 रेसेस जीती है, रेडबुल ने 124। 2005 से कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप्स फरारी के पास है 2, रेडबुल के पास है 6। 2005 से ड्राइवर्स चैंपियनशिप्स फरारी के पास है 1, रेडबुल के पास है 8। क्रिश्चियन हॉर्नर, ह्यूज न्यूज। एंड व्हाट डज ऑल ऑफ दैट से? मतलब क्रिश्चियन हॉर्नर के ही पूरे as the career as a team principal of Red Bull Racing, 405 races for Red Bull, 124 race victories, 6 constructor championships, 8 driver championships, और आज से इफेक्टिव इमीडिएटली नो लॉन्गर द टीम प्रिंसिपल ऑफ रेड बुल रेसिंग। F1 बहुत कातिल स्पोर्ट है, F1 एक रूथलेस स्पोर्ट है, और उसका इफेक्ट सिर्फ ड्राइवर्स पे नहीं होता। ड्राइवर्स पे होने वाला इफेक्ट देखा है हमने, करेक्ट? चेको पेरेज लास्ट ईयर आउट, डैनियल रिकार्डो वीजा कैश एप रेसिंग बुल्स आउट, निक डिवरीज आउट, जैक डूहन इस साल आउट, लियम लॉसन एक बार रेडबुल में आउट, स्विच्ड विथ यूकी सुनोडा। Well, Yuki Tsunoda fortunately is not out yet, but here we are. लोगन सार्जेंट लास्ट ईयर। मतलब ये सिर्फ रेडबुल के साथ होता है ऐसा नहीं है। F1 एक बहुत कातिल स्पोर्ट है और उसका असर सिर्फ ड्राइवर्स पे होता है ऐसा नहीं है। द लेटेस्ट विक्टिम इज क्रिश्चियन हॉर्नर फॉर रेड बुल रेसिंग, इफेक्टिव इमीडिएटली। मतलब रेडबुल रेसिंग के लिए क्रिश्चियन हॉर्नर ने जितना काम किया है, जिस तरीके से उस टीम को फ्रॉम द स्क्रैच उसको बिल्ड किया है, उसकी वजह से जो भी ये स्टैट्स है, 405 रेसेस में से 124 रेस विंस, 6 कंस्ट्रक्टर्स टाइटल्स एंड
8 drivers titles gone effective immediately. अभी बात करते हैं कि ये क्यों हुआ रहेगा, किस वजह से हुआ रहेगा। सो देखिए, हमने इस चीज के ऊपर बात की थी कि समर ब्रेक तक का टाइम रहेगा क्रिश्चियन हॉर्नर के पास, ये दिखाने के लिए कि वो इस गाड़ी को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर वैसा हुआ तो फिर वो 2026 में शायद टीम प्रिंसिपल रह सकते हैं, वरना चांसेस थे कि 2025 माइट जस्ट बी क्रिश्चियन हॉर्नर्स लास्ट सीजन। 2026 में वो टीम प्रिंसिपल नहीं होंगे रेड बुल रेसिंग के। इस चीज के लिए हम लोग रेडी थे। इस चीज के ऊपर हमने बात भी की थी कि ऑलिवर ओक्स ने अल्पिन टीम प्रिंसिपल के पोजीशन से रिजाइन किया था। क्यों? शायद क्योंकि 2026 में उनको रेड बुल रेसिंग के टीम प्रिंसिपल की पोजीशन ऑफर की जाएगी, तो वो गार्डनिंग लीव वगैरह वगैरह ये सारी चीजें उन पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए। उसके वजह से शायद ऑलिवर ओक्स ने अल्पिन टीम प्रिंसिपल की पोजीशन से रिजाइन किया था। सो हाँ, ये कहीं पे तो हवा में था कि क्रिश्चियन हॉर्नर के लिए ये साल थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन इतना डिफिकल्ट होगा? समर ब्रेक में शायद डिसीजन लिया जाएगा। 2025 का पूरा सीजन, समर ब्रेक के बाद बचा हुआ पूरा सीजन ये क्रिश्चियन हॉर्नर को चांस मिलेगा, और 2026 में वो टीम प्रिंसिपल नहीं रहेंगे। इस चीज के लिए एक्चुअली मैं प्रिपेयर्ड था, लेकिन समर ब्रेक आया भी नहीं है। अभी भी 2 रेसेस मेरे ख्याल से बाकी है समर ब्रेक के लिए। ब्रिटिश ग्रां प्री के बाद ही ये न्यूज आती है कि क्रिश्चियन हॉर्नर इफेक्टिव इमीडिएटली नो लॉन्गर द टीम प्रिंसिपल एट रेड बुल। आई नो मैं बहुत रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये अभी भी सिंक इन हो रहा है। इट इज अ वेरी सिमिलर सिचुएशन कि जैसे लास्ट ईयर पता चला था कि लुइस हैमिल्टन विल बी जॉइनिंग फरारी। वो सिंक इन होने के लिए थोड़ा टाइम लगा था। लास्ट ईयर जब भी पता चला कि एड्रियन न्यूई रेड बुल छोड़ के जाने वाले हैं, वो सिंक इन होने के लिए थोड़ा टाइम लगा था। चलो, एड्रियन न्यूई के बारे में बात करने लगे तो फिर डायरेक्टली अभी थोड़ा पॉइंट पे आता है। ये क्यों हुआ रहेगा? अचानक भयानक में, आउट ऑफ नोवेयर क्रिश्चियन हॉर्नर को मतलब रिजाइन करना पड़ा है, या फिर उनको फायर किया गया है। वॉट एवर द सिचुएशन इज, क्यों? एक वीडियो हमने एक वीडियो में हमने बात की थी कि रेडबुल में से कौन कौन चला गया है, उसके बारे में सोचो आप। तो हियर आर द नेम्स: एड्रियन न्यूवी, जॉनथन व्हीटली, रॉब मार्शल, और भी 2-3 नाम हमने लिए थे उस वीडियो में, कि उन सारे टीम्स ने रेडबुल छोड़ दी। रेडबुल में जो पोजीशन थी वो छोड़ दी। सो रेडबुल धीरे धीरे वीक होने लगी थी, जिसके वजह से हमने बात की थी कि थाई ओनर्स वो अभी भी क्रिश्चियन हॉर्नर के सपोर्ट में हो सकते हैं, कि इट्स ओके एज लॉन्ग एज द फ्यू मेंबर्स ऑफ द टीम्स आर लीविंग। बट एटलीस्ट आप गाड़ी अगर इंप्रूव कर सकते हो तो फिर आप टीम प्रिंसिपल रह सकते हो फॉर 2026। इज दैट नॉट वर्किंग आउट? 2025 तक रेडबुल को इंजन होंडा से मिलती है। कुछ तो होंडा रेडबुल इनके बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ, या फिर होंडा ही प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाया। ऐसे लग रहा था कि होंडा F1 छोड़ देने वाला है, लेकिन अचानक से उन्होंने डिसीजन लिया कि ओके, हम F1 में कंटिन्यू करेंगे, 2026 में एस्टन मार्टिन को इंजन सप्लाई करेंगे। लेकिन तब तक रेडबुल ने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि ओके, नाउ वी मस्ट स्टार्ट बिल्डिंग आवर ओन इंजन्स, आवर ओन पावर ट्रेन। इसीलिए रेडबुल और फोर्ड ने एक पार्टनरशिप की है, जिसके बारे में ऐसा सुनना ही दे रहा है कि 2026 में रेडबुल और फोर्ड ये पार्टनरशिप के जो इंजन रहेंगे अंडर द नेम ऑफ रेडबुल पावर ट्रेन्स, उसका डेवलपमेंट जैसे रेडबुल को चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली ये रेडबुल और फोर्ड में जो पार्टनरशिप हुई है, ये आई थिंक डिसीजन था क्रिश्चियन हॉर्नर का, द टीम प्रिंसिपल ऑफ रेडबुल, फॉर्मर फॉर्मर टीम प्रिंसिपल ऑफ रेडबुल रेसिंग। सो वो इंजन का डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो रहा है। टीम के कुछ बहुत यू you नो know, बहुत अहम हिस्सा थे, ऐसे स्टाफ मेंबर्स ने टीम को छोड़ दिया है। ये साल में गाड़ी उस हिसाब से इंप्रूव नहीं हो रही है। जापान में कुछ टेक्निकल डायरेक्टिव्स आए, एमिलिया रोमानिया इमोला ग्रां प्री के टाइम पे कुछ टेक्निकल डायरेक्टिव्स आए, स्पेन में बहुत बड़े टेक्निकल डायरेक्टिव्स आए, लेकिन इन सारी टेक्निकल डायरेक्टिव्स की वजह से भी मैक्लारेन और रेडबुल इसके बीच में जो ह्यूज गैप है ना परफॉर्मेंस की, वो कम नहीं हो रही। मैक्लारेन को तो ऑफ कोर्स अफेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन रेडबुल भी इंप्रूव नहीं हो रही। यानी कि ये गाड़ी अगले साल शायद सफर करेगी, ये साल भी सफर कर रही है, बहुत सारे की मेंबर्स टीम में नहीं है। तो क्या उस चीज के वजह से
क्रिश्चियन हॉर्नर को अल्टीमेटली बाय बाय किया गया है कि ये अगर टीम प्रिंसिपल रहेंगे, रेड बुल फोर्ड ये पार्टनरशिप शायद बराबर से नहीं जा रही है, तो अभी शायद एक पॉइंट ऐसे आ गया है कि अभी एक चेंज जरूरी है टीम को, क्योंकि हाँ, यहाँ पे कुछ डिसीजंस बराबर से नहीं लिए जा रहे। क्या यही एक बात है? एक पर्सनल मैटर है क्रिश्चियन हॉर्नर से रिलेटेड, उनके अगेंस्ट जो वो एक लॉ सूट शुरू है 2024 के ही शुरुआत में, आई थिंक वो हुआ था ना, वो पूरा फियास्को कि जहां पे वो कुछ एसएमएसेस और कुछ व्हाट्सएप चैट वगैरह लीक हुए थे, और एक कुछ एलिगेशंस और एक्यूजेशंस है क्रिश्चियन हॉर्नर से रिलेटेड, जिसके रिलेटेड एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हुआ था जहां पे क्रिश्चियन हॉर्नर इनोसेंट है ऐसा डिक्लेयर किया गया। लेकिन एक और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू है अभी, जो मीडिया से मीडिया के नजरों से परे चलने वाला है। तो क्या वो लॉ सूट का नतीजा ये है कि क्रिश्चियन हॉर्नर को फायर किया गया है, या क्रिश्चियन हॉर्नर को टीम प्रिंसिपल के पोजीशन से निकाला गया है, हटाया गया है? क्या ये बात है? एक चीज के ऊपर बात करते हैं। ये एक्चुअली वीडियो मैंने मतलब मुझे एक अलग से वीडियो बनाना था मैक्स वर्स्टैपेन और जॉर्ज रसल के बारे में। सिल्वरस्टोन ग्रां प्री, ब्रिटिश ग्रां प्री के पहले एक बहुत बहुत हाई लेवल पे एक अफवाह फैल गई थी कि मैक्स वर्स्टैपेन ने मर्सिडीज के साथ बहुत कॉन्क्रीट नेगोशिएशन शुरू किए हैं। टोटो वुल्फ को मैक्स वर्स्टैपेन चाहिए, लेकिन मर्सिडीज के कुछ शेयर होल्डर्स ने अभी तक ग्रीन सिग्नल दिया नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को। अभी क्यों नहीं दिया रहेगा? तो उसमें शायद ये एक चीज आती है कि जो एग्जिट क्लॉज है मैक्स वर्स्टैपेन का, कुछ लोग कहते हैं कि वो एग्जिट क्लॉज ये है कि समर ब्रेक तक मैक्स वर्स्टैपेन अगर वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अगर थर्ड पोजीशन पे रहेंगे, तो उसका एग्जिट क्लॉज एक्टिवेट नहीं होता। ओके, यानी कि अगर तभी मैक्स वर्स्टैपेन को अगर टीम छोड़ के अगर जाना हो, तो फिर उसको एक बहुत बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, विच विल बी समवेयर क्लोज टू $100 million। $100 million। लेकिन समर ब्रेक तक अगर मैक्स वर्स्टैपेन फोर्थ पोजीशन पे आ जाए वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप में, तो उसका एग्जिट क्लॉज एक्टिवेट हो जाता है। मैक्स वर्स्टैपेन को अगर रेड बुल छोड़ के अगर जाना हो, तो फिर उसे $1 भी नहीं भरना पड़ेगा, डॉलर तो दूर की बात है, एक पैसा नहीं भरना पड़ेगा, डॉलर दूर की बात है। So basically, at that point of time, Max Verstappen is free to leave Red Bull Racing if he feels like। शायद वो जो पेनल्टी है ना $100 million की, उसके वजह से अभी तक मैक्स वर्स्टैपेन और मर्सिडीज इन दोनों के बीच में मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ग्रीन सिग्नल अभी तक मर्सिडीज के कुछ शेयर होल्डर्स ने दिया नहीं है। लेकिन ये बहुत एक बड़ी न्यूज थी कि मैक्स वर्स्टैपेन, टोटो वुल्फ और मर्सिडीज इन तीनों के बीच में बहुत कॉन्क्रीट नेगोशिएशंस हुए हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट शायद वर्कअप हो गया है जिसको मैक्स वर्स्टैपेन ने हाँ बोला है। ओके, यानी कि मैक्स वर्स्टैपेन को चांस मिले तो फिर वो रेड बुल छोड़ के जाने वाला है। अभी ये जो न्यूज है ना, क्रिश्चियन हॉर्नर, अभी मुझे लगता है कि क्रिश्चियन हॉर्नर को टीम प्रिंसिपल के पोजीशन से निकाला गया है क्योंकि मैक्स वर्स्टैपेन ने दूसरे टीम का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है, और वो शायद अप्रूव हो गया है। वो जो कुछ मर्सिडीज के शेयर होल्डर्स थे ना, उन्होंने शायद ग्रीन सिग्नल अभी दे दिया है, और शायद मैक्स वर्स्टैपेन का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया है। यानी कि अभी रेड बुल टीम को, रेड बुल के ओनर्स को, वो थाई ओनर्स को, उनको भी अभी पता है कि अगले साल मैक्स वर्स्टैपेन टीम में नहीं होगा। यानी अगले साल की सिचुएशन सोच सकते हो आप। अगले साल रेड बुल के पास इंजन नहीं होगा, एड्रियन न्यूवी नहीं है, रॉब मार्शल नहीं है, यानी कि उनके पास वो गाड़ी, वो परफेक्ट एरोडायनामिक पैकेज नहीं होगा। जॉनथन व्हीटली नहीं है, यानी कि अभी रेड बुल के पास वो पिट स्ट्रैटेजी, द पिट मेंबर्स, एक ओवरऑल टीम डायनामिक, टीम इक्वेशन नहीं होगा, और उनके पास मैक्स वर्स्टैपेन नहीं होगा। मैक्स वर्स्टैपेन एक ऐसा ड्राइवर जो आपकी गाड़ी अगर खराब भी हो फिर भी ट्रैक पे उसमें से पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट करता है, परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करता है। घटिया गाड़ी है लेकिन उसको पोडियम पे लेके आता है, ऐसा ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन नहीं होगा। अभी एक आप सोचो कि रेड बुल कौन से सिचुएशन में होगी, रेड बुल के थाई ओनर्स ये कौन से सिचुएशन में होंगे
अगर उनको, अगर आप जस्ट इमेजिन करो, फिलहाल ड्राइवर स्टैंडिंग्स में मैक्स वर्स्टैपेन थर्ड है, ओके, ही इज थर्ड इन द ड्राइवर्स चैंपियनशिप विथ 165 पॉइंट्स. Red Bull in the Constructors' Championship are fourth, but with 172 points only. यानी रेड बुल के 172 पॉइंट्स में से 165 पॉइंट्स ये सिर्फ मैक्स वर्स्टैपेन ने कमाए हैं. यानी कि अगर आप मैक्स वर्स्टैपेन को इक्वेशन में से हटा दो तो रेड बुल के पास सिर्फ 7 पॉइंट्स बचते हैं. 7 पॉइंट्स दोस्तों. वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में 2025 के टीम स्टैंडिंग्स में रेड बुल फिलहाल फोर्थ है विद 172 पॉइंट्स. द 10th पोजीशन टीम इज अल्पिन विद 19 पॉइंट्स. मैक्स वर्स्टैपेन को हटा दो, रेड बुल के पास बचते हैं सिर्फ 7 पॉइंट्स. यानी कि रेड बुल फोर्थ पोजीशन से सीधा 10th पोजीशन पे आ जाती है अगर आप मैक्स वर्स्टैपेन को हटा दो तो. Or I think this is the final nail in the coffin of Christian Horner. मैक्स वर्स्टैपेन ने किसी टीम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. वो टीम मर्सिडीज है या एस्टन मार्टिन, ये अभी तक हमें पता नहीं. शायद मर्सिडीज को पता चल चुका है कि ओके, मैक्स वर्स्टैपेन समर ब्रेक तक फोर्थ पोजीशन पे आ जाने वाला है ड्राइवर्स चैंपियनशिप में. या शायद एग्जिट क्लॉज में समर ब्रेक तक अगर मैक्स वर्स्टैपेन थर्ड हो तो फिर एग्जिट क्लॉज एक्टिवेट होता है, सेकंड हो तो नहीं होता. ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है. उसके बारे में अभी तक हम श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में इट इज फोर्थ, कुछ लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में इट इज थर्ड. एग्जिट क्लॉज एक्टिवेट कब होता है, फोर्थ या थर्ड, ये अभी तक कंफ्यूजन है. और आप भी सोचो कि अगर आप मैक्स वर्स्टैपेन हो, ओके, तो आप क्या चाहोगे. आपको अगर चैंपियनशिप के कंटेंशन में रहना है, यानी कि क्या, चैंपियनशिप के कंटेंशन में होना मतलब या तो फर्स्ट या तो सेकंड, राइट. थर्ड पोजीशन ये चैंपियनशिप के कंटेंशन में यूजुअली नहीं आती. हाँ, मैथमेटिकली कितना भी पॉसिबल हो फिर भी थर्ड पोजीशन इज यूजुअली, यू आर नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट. You are either the best or fighting to be the best. If you're third, then you're fighting to be the second best, right? तो इसीलिए मैक्स वर्स्टैपेन बीइंग मैक्स वर्स्टैपेन, यू थिंक अबाउट इट, मैक्स वर्स्टैपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसके एग्जिट क्लॉज के लिए मेरे ख्याल से कंडीशन वही हो सकती है कि ही हैज टू बी फाइटिंग फॉर द चैंपियनशिप, यानी कि या तो फर्स्ट या तो सेकंड. थर्ड अगर आप रहोगे यानी कि आप चैंपियनशिप के लिए फाइट नहीं कर रहे हो. मैथमेटिकली कितना भी पॉसिबल हो, इट्स ओके. तो यानी कि आई थिंक ये श्योर हो गया है कि समर ब्रेक तक मैक्स वर्स्टैपेन विल only be third in the championship. Let's look at it again. Driver standings में Oscar Piastri first with 234 points. Lando Norris second with 226 points. Max Verstappen third with 165. यानी कि the difference between Max Verstappen and Lando Norris is 61 points. 61. The difference between Max Verstappen and Oscar Piastri is more than that. It is 69 points. Yeah? या 69 पॉइंट्स. सो यानी कि चलो पकड़ के चलते हैं कि अभी समर ब्रेक के लिए 2 रेसेस बचे. दोनों रेसेस में दोनों मैक्लारेंस या तो एक दूसरे को ठोकते हैं या फिर कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो जाता है और वो रेस फिनिश ही नहीं कर पाते. ओके, तो दोनों मैक्लारेंस को एक भी पॉइंट नहीं मिलता और मैक्स वर्स्टैपेन दोनों रेसेस जीत जाता है. यानी कि मैक्स वर्स्टैपेन को 25 पॉइंट्स मिलते हैं. यानी कि 2 रेसेस के बाद मैक्स वर्स्टैपेन को मिले हैं 50 पॉइंट्स, दोनों मैक्लारेन के ड्राइवर्स को मिले हैं 0 पॉइंट्स. यानी कि ये मैक्स वर्स्टैपेन और लैंडो नॉरिस के बीच में जो गैप है 61 पॉइंट्स की, मैक्स वर्स्टैपेन को 50 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो लैंडो नॉरिस से भी 11 पॉइंट्स पीछे रहता है. ऑस्कर पियास्ट्री से 19 पॉइंट्स पीछे रहता है. यानी 2 रेसेस मैक्स वर्स्टैपेन अगर जीत जाए और दोनों मैक्लारेन के ड्राइवर्स को दोनों रेसेस में 0 पॉइंट्स मिलते हैं, फिर भी मैक्स वर्स्टैपेन स्टिल रिमेन्स थर्ड इन द ड्राइवर्स चैंपियनशिप. सो शायद सिल्वरस्टोन ग्रां प्री के बाद, ओके, सिल्वरस्टोन ग्रां प्री के पहले यह सिचुएशन था कि कॉन्ट्रैक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया नहीं था मर्सिडीज के कुछ शेयर होल्डर्स ने. शायद सिल्वरस्टोन ग्रां प्री, द ब्रिटिश ग्रां प्री के बाद शायद अभी ये डिसाइड, मतलब ये श्योर शॉट हो गया, ये मैथमेटिकली भी इम्पॉसिबल है कि मैक्स वर्स्टैपेन
ड्राइवर्स चैंपियनशिप में सेकंड पोजीशन पे आ जाए, वो थर्ड पोजीशन पे ही रहेगा, यानी एग्जिट क्लॉज एक्टिवेट हो जाता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट को शायद मर्सिडीज के शेयर होल्डर्स ने ग्रीन सिग्नल दिया होगा, यानी मैक्स वर्स्टैपेन ने ब्रिटिश ग्रां प्री के बाद मंडे ट्यूसडे इन 2 दिनों में शायद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑलरेडी कर चुका होगा वो, यानी ये डिसाइड हो गया है कि मैक्स वर्स्टैपेन 2026 में रेड बुल में नहीं रहेगा, यानी 2026 में Red Bull is going to be in a horrible position, and this really, puts Christian Horner's abilities नहीं कहेंगे हम, चलो abilities is a very wrong word, लेकिन अभी क्रिश्चियन हॉर्नर रेड बुल के टीम प्रिंसिपल के पोजीशन में रहने के कितने लायक है, ये सवाल शायद खड़ा हो जाता है, क्योंकि 2026 में उनके पास इंजन नहीं होगी, गाड़ी की एरोडायनामिक पैकेज नहीं होगी, वो पिट क्रू, पिट मेंबर्स, दैट कोऑर्डिनेशन विद इन द टीम डायनामिक, द टीम इक्वेशन, वो नहीं होगा, और मैक्स वर्स्टैपेन नहीं होगा, यानी रेड बुल 2026 में इट इज गोइंग टू सफर। और ये सारे रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द the current, you can say, when the decisions were being taken by the current Red Bull team principal, which is Christian Horner, now the former team principal Christian Horner. I think that is the reason why this is the final nail in the coffin of Christian Horner. Christian Horner अभी डिसाइडेड है 2026 से भी नहीं, अभी अगले ग्रां प्री से, बेल्जियन ग्रां प्री से, स्पा फ्रैंकोरशाम्प्स से रेड बुल रेसिंग के टीम प्रिंसिपल नहीं होंगे। लेट्स जस्ट अनाउंस कि अभी रेड बुल के टीम प्रिंसिपल अगले होंगे कौन। ओके, सो वी हैव लॉरेन मैकीज who will be taking over as the Red Bull CEO duties, and we will have Alan Permane promoted as the team principal of Red Bull Racing. So team principal Alan Permane और लॉरेन मैकीज Red Bull के CEO। तो अभी ये क्रिश्चियन हॉर्नर के जो भी ड्यूटीज है एज द टीम प्रिंसिपल एंड एज द सीईओ, तो अभी ये सारे ड्यूटीज ये दो इंसान करेंगे। अगले रेस से ही wow, it is still taking me some time, guys. F1 is a ruthless sport. Red Bull has been a ruthless team. बहुत सारे ड्राइवर्स ने ये सफर किया है। Alex Albon was one of them. Daniel Kvyat was one of them. But abhi the team principal is going to face the brunt of it. Christian Horner no longer. तो चलो, ये तो डिसाइडेड है 2026 से नहीं, अगले रेस से क्रिश्चियन हॉर्नर नो लॉन्गर ऑन द रेड बुल पिट वॉल। अभी सवाल ये खड़ा रहता है कि मैक्स वर्स्टैपेन से रिलेटेड हमें एक अनाउंसमेंट कब सुनाई देगी। ओके, सो ब्रिटिश ग्रां प्री के बाद ये बहुत ही क्लियर था, मतलब बहुत पब्लिकली हो रहा था। जॉस वर्स्टैपेन, मतलब मैक्स वर्स्टैपेन के जो पिता है वो, क्रिश्चियन हॉर्नर और एक प्रेस रिलेटेड आई गेस एक रिप्रेजेंटेटिव, तो इन तीनों में एक बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट थी। हाँ, चलते आई है, पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन वहां पे वापस जॉस वर्स्टैपेन और क्रिश्चियन हॉर्नर, इन दोनों के बीच में बहुत एक हीटेड आर्ग्यूमेंट थी। जॉस वर्स्टैपेन बहुत बहुत नाराज थे विद एवरीथिंग रिलेटेड टू क्रिश्चियन हॉर्नर, मतलब क्रिश्चियन हॉर्नर से नाराज थे, ये नजर आ रहा था। और वो हीटेड डिस्कशन के बाद 2 दिनों के बाद हमें ये न्यूज पता चल रही है। What does that mean? Does that mean that Max Verstappen is going to leave? क्योंकि अगर क्रिश्चियन हॉर्नर अगर छोड़ के जा रहा है, is Max Verstappen going to leave? मेरा कहना है हाँ। तो अभी सवाल सिर्फ इतना ही है, मैक्स वर्स्टैपेन से रिलेटेड अगली अनाउंसमेंट हमें कब सुनाई देती है और वो क्या होती है। मैक्स वर्स्टैपेन मुझे तो लगता है कि रेड बुल में नहीं रहेगा। Is he joining Mercedes? Is he joining Aston Martin? Is he going to go with Toto Wolff? Is he going to go to Adrian Newey? Is he going to have those dominant Mercedes engines for 2026, or is he going to continue with the Honda engines for 2026? I don't know. And I want to know.
बहुत खलबली मचने वाली है, खलबली मच चुकी है ऑलरेडी और मचने वाली है। आई कांट वेट, द सिली सीजन इज गोइंग टू बिगिन। क्योंकि मैक्स वर्स्टैपन अगर वो एस्टन मार्टिन में अगर जाने वाला है, तो फिर एस्टन मार्टिन में दूसरा ड्राइवर कौन रहेगा? फर्नांडो अलोंसो, यस प्लीज, या लांस स्ट्रोल? ओ माय गॉड, इफ यस तो फर्नांडो अलोंसो के पास एनीवे 2026 का कॉन्ट्रैक्ट है एस्टन मार्टिन के साथ। अगर 2026 में अगर अलोंसो नहीं रहेगा तो फिर कौन रहेगा? व्हाई? ओके, इफ नॉट एस्टन मार्टिन, इफ ही डिसाइड्स टू गो टू मर्सिडीज, तो फिर मर्सिडीज में उसका टीममेट कौन रहेगा? जॉर्ज रसल या किमी एंटोनेली? जॉर्ज रसल, तो फिर किमी एंटोनेली का क्या होगा? क्योंकि टोटो वुल्फ ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया किमी एंटोनेली के ऊपर, राइट? He thinks that Kimi Antonelli is the next Max Verstappen. He's the Max Verstappen of the future. He's a future F1 champ. He's the future F1 star. तो अगर जॉर्ज रसल अगर टीममेट रहेगा तो फिर टोटो वुल्फ किमी एंटोनेली के साथ क्या करेगा? वरना इट लुक्स के जॉर्ज मतलब टोटो वुल्फ किमी एंटोनेली को टीम में रखेगा, राइट? तो अगर किमी एंटोनेली अगर मैक्स वर्स्टैपेन का टीममेट होगा तो फिर जॉर्ज रसल का क्या होगा? विल ही गो टू अल्पीन? अल्पीन के पास मर्सिडीज इंजन होने वाला है 2026 में, करेक्ट? और ऑस्ट्रेलिया से जॉर्ज रसल फ्लावियो ब्रियोटोरी के साथ बात कर रहा है। ये हमने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री के पहले भी देखा था। उसके पहले ही मतलब ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री के प्रैक्टिस सेशन के पहले ही जॉर्ज रसल और फ्लावियो ब्रियोटोरी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। इज दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ओके, सो अभी ये कुछ सवाल है मेरे आपके लिए। ओके, आपके लिए। क्रिश्चियन हॉर्नर ने तो रेडबुल छोड़ दिए। अभी आपको क्या लगता है, मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल में रहेगा या वो रेडबुल में नहीं रहेगा? ओके, ये है पहला सवाल। क्या मैक्स वर्स्टैपेन अभी अभी रेडबुल में रहता है या नहीं? दूसरा सवाल, अगर वो रेडबुल टीम छोड़ता है तो वो कौन सी टीम ज्वाइन करेगा? मर्सिडीज या एस्टन मार्टिन या कोई रैंडमली कोई दूसरी टीम? फरारी, मैक्लारेन? ओके, तीसरा सवाल, अगर वो एस्टन मार्टिन ज्वाइन करता है तो उसका टीममेट कौन होगा? फर्नांडो अलोंसो या लांस स्ट्रोल? गाइस, ये एक्चुअली डुअल क्वेश्चन है। ओके, आप क्या चाहते हो कि उसका टीममेट कौन होना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि उसका टीममेट कौन होगा? मुझे चाहिए कि उसका टीममेट फर्नांडो अलोंसो हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसका टीममेट लांस स्ट्रोल होगा अगर मैक्स वर्स्टैपेन एस्टन मार्टिन ज्वाइन करता है। चौथा सवाल, वापस डुअल क्वेश्चन है। अगर मैक्स वर्स्टैपेन मर्सिडीज ज्वाइन करता है तो आपको क्या लगता है कि उसका टीममेट कौन होना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि उसका टीममेट कौन होगा? ओके, आप क्या चाहते हो कि उसका टीममेट कौन हो? आपको क्या लगता है कि उसका टीममेट कौन होगा? पांचवा सवाल, अगर मैक्स वर्स्टैपेन मर्सिडीज ज्वाइन करता है और अगर जॉर्ज रसल को मर्सिडीज टीम छोड़नी पड़ती है, क्या ये जॉर्ज रसल के लिए फेयर है? और फिर जॉर्ज रसल कौन सी टीम ज्वाइन करेगा? रेडबुल, अल्पीन, एस्टन मार्टिन या बैक टू विलियम्स? ये है मेरे सवाल। मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में आपके आंसर्स दीजिए। एक खलबली तो मच चुकी है और बहुत खलबली मचने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत रूथलेस स्पोर्ट है ना ये, बहुत कातिल स्पोर्ट है ना ये है F1।